2025 का साल ऐसा रहा कि हम हिंदुस्तानियों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, गवा दी। कई मायने हो सकते हैं उसके। अमेरिका ने तो देखा जाए तो हमारी जो डूबती हुई साख थी, जो इंडिया की जो डूबती हुई साख थी, उसमें सिर्फ क्या कहते हैं एक धक्का और लगाया। तो जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लोगों का लूज हो रहा था भारत के अंदर, उसे अमेरिका ने एक धक्का और दे दिया। लेकिन 2025 का साल ऐसा भी साल रहा जहां हमने बहुत सारी बेइज्जती सही, बहुत सारी बेइज्जती सही। सबसे प्रमुख तो यह रहा कि हमारे मासूम लोगों को हवाई जहाज में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जानवरों की तरह हिंदुस्तान में भेजा गया और हमारा प्रधानमंत्री चुप रहा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि हम हिंदुस्तानियों को अमेरिका ने, ट्रंप ने जानवरों की तरह ट्रीट किया, हवाई जहाज में हथकड़ियां बेड़ियां डाल के भेजा और हम चुप रहे। हमें हर जगह अवॉइड किया गया, हर जगह ह्यूमिलेट किया गया, हर जगह इंसल्ट किया गया। हमें इस लायक ही नहीं समझा गया। हर आता जाता आदमी हमको धक्का मार के चला गया साहब। और हमारा महामानव विश्व गुरु दुनिया के चक्कर काटता रहा। लेकिन जहां जहां ट्रंप आया वहीं से मोदी जी भाग गए। मलेशिया में आसियान का समिट था, जहां ट्रंप का काम नहीं था, ट्रंप साहब वहां पहुंच गए तो मोदी जी ने कह दिया भाई मैं नहीं जाता, आई कांट फेस हिम। अब देखिए, एक आदमी किसी को अवॉइड कब करता है? जब उसे पता लग जाए कि ये मेरे सामने आएगा और मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मेरी बेइज्जती करेगा, तो सामने आने से वो आदमी डरता है। और मोदी पूरा साल ट्रंप से डरता रहा, मैं आपको बताऊं, पूरा साल खौफ खाता रहा। इजिप्ट में पीस समिट था, इंडिया को इनवाइट था, ट्रंप साहब आए, मोदी नहीं गए, जयशंकर को भेज दिया, तुम चले जाओ भैया, मैं नहीं आता भाई। हर उस जगह पे जहां जहां ट्रंप आया, जो समिट था कुछ और था, मोदी डरता रहा और नहीं गया। क्या आपने कभी किसी एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देखा है? आप सोचिए जरा, क्या आपने कभी किसी एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देखा है कि दूसरे राष्ट्रपति से इतना डरता हो? हमने अपनी साख गवाई, हमने अपनी इज्जत गवाई, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया, हमसे कहा गया कि ये करना है तो ये करो, ये करना है तो वो करो, और हम झुक झुक के सलाम भी करते रहे। लेकिन उसके बाद भी उसने हमें छोड़ा नहीं। कमाल की बात यह है कि उस आदमी ने एक गांठ बांध के रख ली थी कि इसको छोड़ना नहीं मैंने। किसने गांठ बांध ली? ट्रंप ने गांठ बांध ली कि छोड़ना नहीं है। ये कहानी पे भी आता हूं कि ट्रंप ने हमें कैसे ट्रीट किया। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर भी हमारा क्या हुआ अल्टीमेटली? बाकी दुनिया में भी हमारा क्या हुआ? वहां भी तो हमारा बैंड बजा ना अल्टीमेटली। अडानी के चक्कर में भी हमारी भद पिट गई, हमारी नैतिकता, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी हवा के अंदर पेड़ों पे लटक गई सूखे पत्तों की तरह। कि देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की इज्जत बचाने की बजाय एक अपने यार, अपराधी यार, एक उद्योगपति की इज्जत बचाने में लगा हुआ, उसको समन सर्व नहीं करता है। मैंने कहा ना, इन दिस ईयर 2025 वी लॉस्ट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी रिस्पेक्ट चली गई, हमारा आत्मसम्मान चला गया, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। हम हिंदुस्तानियों से कहा गया अमेरिका में इंडियंस गो आउट, ऑस्ट्रेलिया में कहा गया इंडियंस आउट, देशों में कई जगह बोर्ड लगते थे इंडियंस गो आउट, वी डोंट नीड यू। ऐसे हालात पैदा हो गए। जो हमारी इज्जत करते थे, हमारे उदारपने की इज्जत करते थे, आज हमें धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि यू इंडियंस गो आउट, वी डोंट नीड यू। ये हमारी इज्जत हो गई साहब। ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या और देश हो। क्यों? क्योंकि हमने वहां भी राजनीति की, वहां भी पॉलिटिक्स की, वहां भी भगवाकरण किया, सेफ्रोनाइजेशन किया। वहां भी हमने क्या कहते हैं कि अपना इस भगवाकरण के द्वारा हमने हिंदुस्तान की इज्जत को बट्टा लगाया। हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हुए, हमारे 26 मासूम लोगों की जान चली गई पहलगाम में। क्या इस आदमी पे कोई फर्क पड़ा? अपने आप को विक्टिम बताते बताते मोदी किसी भी एक समिट में हो, एससीओ समिट हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो या एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन वाला हो, कहीं एक जगह पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए कि पाकिस्तान ने करवाया। हिम्मत नहीं पड़ी। यूनाइटेड नेशन में भी नाम नहीं ले पाया।
आप खुद सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री किसी देश का नाम लेने में डरता हो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में, वो हमारी क्या इज्जत करवाएगा। और जाते जाते ये साल हमें एक और बट्टा मार गया। जाते जाते इस साल ने हमें एक और चोट मार दी, अच्छी खासी चोट मारी। हमारे दो हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी पासपोर्ट वाला और एक उसका बेटा जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर था, अब उसका नाम टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया, आतंकवादी। अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया। यह काला धब्बा भी हमारे सर पर ही लगना था, वो भी मोदी के राज में। यह काला धब्बा भी हमारे सर पे इसी राज में लगना था कि जाते जाते कह दिया कि हम हिंदुस्तानी आतंकवादी भी हैं। देखो, हर आदमी तो आतंकवादी नहीं होता ना। अगर कुछ मुस्लिम्स ने बुरा किया तो सारे मुस्लिम तो आतंकवादी नहीं है ना। किसी हिंदू ने भी कर दिया तो सारे हिंदू तो आतंकवादी नहीं है ना। तो जहां दो मुसलमान आतंकवादी थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां बचाने वाला एक अहमद अल अहमद, वो भी तो मुसलमान था। ट्रंप साहब ने पहली बार वर्ड यूज किया इस्लामिक टेररिज्म। नॉर्मली टेररिज्म के साथ हम मजहब को जोड़ते नहीं है कभी भी। ये पूरी दुनिया में कहा जाता है कि टेररिज्म इज टेररिज्म, उसका कोई मजहब नहीं होता। टेररिज्म अपने आप में एक मजहब है। लेकिन ट्रंप साहब ने फिर से शुरुआत कर दी और कह दिया कि इस्लामिक टेररिज्म था ये। लेकिन साथ में ये भूल गए कि अगर वो इस्लामिक था तो जो बचाने वाला अहमद था वो भी तो इस्लामिक था ना। फिर उसका जिक्र भी तो आना चाहिए था ना साथ में, कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। लेकिन हमारी जिल्लत क्या हो गई कि दोनों हिंदुस्तानी, एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर ऑफ कोर्स, लेकिन बेटा तो हिंदुस्तानी का ही था ना वो। तो एक धब्बा तो लग गया ना माथे के ऊपर कि हिंदुस्तानी आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया और 15 लोगों को मार डाला। एक धब्बा ये भी लगा, ये भी मोदी राज में लगना था। इसके अलावा दिसंबर खत्म नहीं हुआ कि मैक्सिको ने भी हमारे ऊपर 50% टैरिफ मार दिया। वो कहते हैं ना, जब इज्जत ना हो तो कोई भी आता जाता मार के चला जाता है, छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई भी आता जाता मार जाता है। आते जाते अभी तो साल गुजरा नहीं, मैक्सिको ने मार दिया, उसने भी एक पत्थर उठाया मार दिया हमको। 50% टैरिफ लगा दिए 1 जनवरी से। क्या करोगे? जब आपका राजा कमजोर होता है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर कमजोर होता है, तो ये जिल्लत हमको झेलनी पड़ती है। अडानी जैसे अपराधी को बचाने के लिए अगर देश का राजा इतना नीचे उतर आए तो कोई क्या कर सकता है। और साहब, ऊपर वाला ना करे और 2-4 दिन में वो एप्स्टीन फाइल के पन्ने खुल गए और उसमें कुछ तस्वीरें निकल के आ गई, तो ये साल जाते जाते भी एक बदनुमा दाग देके जाएगा हमको हमारे माथे पे कि भारत के कितने बड़े नेता चरित्रहीन हैं, जिनकी तस्वीरें नाबालिग लड़कियों के साथ पाई गई। ऊपर वाला ना करे कि हमें ये धब्बा भी झेलना पड़े भाई। ये साल जाते जाते लगता है अभी कुछ और ठोकर मार के जाएगा। अमेरिका ने तो साइडलाइन किया ही हमको, अच्छा खासा साइडलाइन किया। हमने उसके साथ तेजस एयरक्राफ्ट के 212 इंजन देने का सौदा किया था और 3-4 साल से तो 99 इंजन का सौदा हो चुका था, सिर्फ 4 दिए अब तक। देते ही नहीं है, हर बार टाल देते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर का बैच आ रहा था, अमेरिका से चला, लंदन में उतरा, वापस चला गया, हमें डिलीवरी नहीं किया, वापस ही नहीं आया, इंडिया आया नहीं हवाई जहाज। क्या कहा जाए। फिर साहब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसमें तो हिंदुस्तान की कोई अहमियत नहीं दिखाई साहब, हमारी कोई औकात ही नहीं है। औकात कैसे होगी साहब? अगर आपका राजा आपकी इज्जत नहीं करवा सकता तो पूरे वर्ल्ड में आपकी इज्जत कौन करेगा, आप बताओ ना मेरे को। और फिर पैक्सिलिका आ गया, पैक्सिलिका इनिशिएटिव 9 देशों का, मैंने आपको बताया भी था वो। अब साहब पैक्सिलिका इनिशिएटिव से भी हमको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? उसके जब 3 कारण आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हुआ क्या उसके अंदर? ट्रंप साहब का कहना है कि अगर चाइना का मुकाबला करना है तो आपको रेयर अर्थ, टॉप लेवल के सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और साथ में एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग। अभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे हम तो पहुंचे नहीं, वहां तक हम तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, एडवांस की तो बात छोड़ दो साहब। एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसकी एक मशीनें होती हैं, वो मशीनें ज्यादा करके नेदरलैंड में ASML कंपनी है वो बनाती है। सैमसंग भी बनाता है वैसे तो, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकते ऐसे, वो परमिशन मिलती तभी देते हैं। अब वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहां तो है ही नहीं ना। और ट्रम्प साहब ने वहां भी हमको एक किस्म से कुछ ऐसा बोल दिया उस डॉक्यूमेंट में पैक्स सिलिका के, जो हमारे लिए बड़ा इंसल्टिंग था। क्वेश्चन बन गया उसके अंदर जब 9 देशों को शामिल किया कि इंडिया उसमें क्यों नहीं है भाई, अगर चाइना को काउंटर कर रहे हो। तो ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, उसका उत्तर क्या है, वो भी उसी डॉक्यूमेंट में है। वो डॉक्यूमेंट कहता है ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ग्रुप है सारा का सारा 9 देशों का, ये लाइक माइंडेड नेशन है। लाइक माइंडेड नेशन, लाइक माइंडेड का मतलब होता है जो एक ही किस्म से सोचते हैं, एक किस्म की सोच वाले ये 9 देश है जो एक साथ में आए हैं। तो बता दिया इंडिया को कि भैया तुम हमारी किस्म से नहीं सोचते, तुम्हारी सोच हमारी किस्म की नहीं है, तुम कभी हमारी साइड में आते हो, कभी रशिया की साइड में चले जाते हो, कभी चीन की साइड में चले जाते हो, तो तुम लाइक माइंडेड में नहीं आते हो। मार दिया उठा के भिगो के। ये पहला कटाक्ष किया हमारे ऊपर। उसके बाद कुछ और बची थी कसर, तब दूसरे नंबर पे आते हैं कि दूसरा कटाक्ष क्या किया, दूसरा टॉन्ट क्या किया हमारे ऊपर ट्रंप ने। बोलते हैं ये जो 9 देश हैं ये आपस में ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स हैं, ये वो पार्टनर्स हैं जिनका एक दूसरे में गहरा यकीन है, विश्वास है। इंडिया बाहर हो गया, सीधा कह दिया कि वी डोंट ट्रस्ट यू, कि तुम तो लाइक माइंडेड भी नहीं हो और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, और तुम्हें बाहर कर दिया। ये इशू बन गया। इंडिया को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव से बाहर किया, जो अभी 12 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। ये इशू बन गया, बड़ा इशू बन गया कि आप ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं हो, आप यकीन करने लायक पार्टनर कंट्री नहीं हो, तो मैं तुमको इसमें शामिल नहीं कर सकता। ये दूसरा टॉन्ट हो गया हमारे ऊपर। ना तो हम लाइक माइंडेड नेशंस में आते हैं, ना हम ट्रस्टवर्दी नेशंस में आते हैं। लेकिन जो तीसरा टॉन्ट किया वो बहुत बुरा था, मुझे भी बुरा लगा एक्चुअली। तीसरा टॉन्ट ये था कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे एनवीडिया का ब्लैकवेल और H200 एनवीडिया चिप्स जो आ रहे हैं, जो चाइना भी नहीं बना पाता है, या फिर कुछ बहुत एडवांस किस्म की जो टेक्नोलॉजी है जो AI से रिलेटेड है, या फिर सेमीकंडक्टर से, या कुछ और टेक्नोलॉजी किसी और फील्ड से, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो यहां पर ट्रम्प साहब का डॉक्यूमेंट कहता है इंडिया लैक्स द टैलेंट फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कि भारत के पास वो दिमाग ही नहीं है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को पैदा कर सके। हम तो रोज ये सुनते हैं कि अमेरिका की कंपनियों में AI का काम करने वाले अधिकतर भारतीय हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट्स में काम करने वाले भारतीय हैं, और बाकी कंपनियों में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं। नासा में भी भारतीय हैं, एटॉमिक एनर्जी में भी भारतीय हैं, स्पेस रिसर्च में भारतीय हैं। तो फिर ये क्यों कह दिया हमारे बारे में कि हमारा टैलेंट जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लायक ही नहीं है, हमारे पास वो दिमाग ही नहीं है। देखिए, दिमाग तो सबके पास होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर आपको दिमागदार आदमी ना मिले। मैं नहीं मान सकता, सब जगह मिलते हैं। सोमालिया जाओगे वहां भी मिल जाएगा, नेपाल जाओगे वहां भी मिलेगा। टैलेंट तो हर जगह है, टैलेंट का यूज करना दूसरी बात है। ये हमेशा हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर होते थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनका कहना था कि सिर्फ टैलेंट और पोटेंशियल होना काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उस टैलेंट को अप्लाई करना भी जरूरी है। सही बात है ये। यानी कि आपके घर में बिजली का स्विच लगा है तो आपको पता बिजली है, यानी कि टैलेंट है, लेकिन उसको अप्लाई करना भी जरूरी है। आपको रोशनी चाहिए, आगे बढ़ना है तो आपको बटन ऑन करना पड़ेगा।
शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब कि तुम अपना बटन ही ऑन नहीं करते, टैलेंट होगा लेकिन दुनिया को नहीं पता तुम्हारे पास टैलेंट है। जब तक तुम बटन नहीं ऑन करोगे तब तक हम नहीं बता सकते कि टैलेंट है कि नहीं है। तो अमेरिका ने साइडलाइन तो किया, हमको हमारी बेइज्जती की, ह्यूमिलेट किया। मोदी सारा साल ट्रंप के सामने आने से डरते रहे। शुरुआत तो तभी से हो गई थी जब पिछली सितंबर में, यानी कि 2024 की सितंबर में, जब इलेक्शन शबाब पे था और वहां पर ट्रंप ने कहा था कि मेरा दोस्त मोदी आया है। तब यूएनओ का सेशन चल रहा था 2024 का, आज से 1.25 साल पहले, मुझसे मिलेगा। लेकिन मोदी उससे मिला नहीं, मोदी ने फोन भी नहीं किया। और ट्रंप ने साहब गांठ बांध के रख लिया। और ट्रंप जब गांठ बांध के रख लेते हैं ना तो किसी को छोड़ते नहीं है साहब, किसी को नहीं छोड़ते साहब। और उसके बाद फिर धो धो के मारते हैं। हम यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक मंदिर मस्जिद में लगे हैं, जी राम जी में लगे हैं। हिंदुस्तान के लोगों में छवि बरकरार रहनी चाहिए महामानव की। बाहर वाले चाहे जितने हमें मार के भिगो के चले जाएं भाई साहब, हिंदुस्तान के अंधभक्तों में छवि रहनी चाहिए आपकी, अंधभक्तों के अंदर लगना चाहिए। अभी तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है सो कॉल्ड कुछ अंधभक्तों ने कि अगर कुछ लड़कियों के साथ फोटो आ भी गई किसी आदमी की तो उसमें क्या बुराई है, वो तो इंसान की जरूरत है, तो जरूरत पूरी करने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। यहां तक बचाने की कोशिश की जा रही है कई लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को। और नाम किसका है एप्स्टीन फाइल में जो अब तक आया, उसमें मोदी का नाम भी है, हरदीप पुरी का नाम भी है, अनिल अंबानी का नाम भी है, और भी कई लोगों का नाम है भाई उसके अंदर। दुनिया भरी पड़ी है। 90,000 फोटो है जो आने साहब, 90,000। बस वो आप शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में, 3 दिन के अंदर। भगवान ना करे उसमें कोई फोटो ऐसा निकल आए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जरूरत पड़ जाए। वो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं ना कि बीजेपी की मीटिंग बुलाओ, सीनियर एमपी को बुलाओ, हमारी देश की साख को बट्टा लगने जा रहा है, बड़े बड़े नेता शामिल है इसके अंदर। सेक्स यौन कांड के अंदर नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा तो साफ था ना उसमें। तो साहब हमें रुला दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि रुपया डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी डील क्या थी इसमें कि ट्रेड डील नहीं हुई साहब। मई में होनी थी, नहीं हुई। पीयूष गोयल हमें बेवकूफ बनाते रहे, किश्तों में बेवकूफ बनाया उन्होंने, किश्तों में। फिर कहते हैं मई में नहीं हुई तो जुलाई में हो जाएगी, फिर कहते हैं सितंबर में हो जाएगी, फिर कहते हैं नवंबर में हो जाएगी, अब कहते हैं मार्च में हो जाएगी। तो ये सरकार को एक बात बड़े अच्छे ढंग से पता है कि लोगों को किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। अमेरिका ने डील क्यों नहीं की साहब? क्योंकि ट्रंप को इंटरेस्ट ही नहीं है। 50% तो मार के बैठा है इंडिया के ऊपर ना, बोलते मरो तुम बैठ के। उसको डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका को। अमेरिका का मतलब ट्रंप। उसके लोग आएंगे, बोलेंगे हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, हमारी डील हो जाएगी, हम कुछ ना कुछ साइन हो जाएगा। लेकिन ट्रंप हाई नहीं करता है। वो क्या कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। ट्रंप है कि मानता नहीं साहब। ट्रंप कहता है मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे साइन ही नहीं करने, मुझे डील ही नहीं करनी है साहब। आपको जो करना है कर लो, आपको जो टेबल पे रखना रखो, मैं डील नहीं करूंगा तुमसे। इन हालातों में आप क्या करोगे साहब? आपके पास क्या रास्ता बचता है? क्या कोई रास्ता है आपके पास? मतलब इस साल की शुरुआत हमारी ट्रंप साहब के साथ एक यूफोरिया से होती है, जश्न से होती है। अब की बार ट्रंप सरकार, तो सब हमने तो इतनी बेवकूफी कर ली कि हमने अपनी ही इंडियन कमला हैरिस को हरा दिया अमेरिका में। हमारे हिंदुस्तानी अपनी ही लेडी थी कमला हैरिस, हम उसके भी सगे नहीं हुए, हम उसके खिलाफ वोट करके ट्रंप को जिता दिया कि ट्रंप हमारा भला करेगा साहब। एक अमेरिका के एक बंदे ने लिखा कि हमारी हालत कैसी है, इंडिया की आज हालत कैसी है। और मुझे भी सुन के हंसी भी आ गई। और क्या हुआ, वो कहता हमारी हालत यह है कि हम प्लेन में बैठे हुए हैं, फ्लाइट में बैठे हैं हम, और हमें एक ऐसी सीट मिल गई है जिसके आसपास कोई विंडो ही नहीं है दूर दूर तक। हम मिडिल सीट में हैं, ना हमारी साइड की विंडो सीट है ना आइल सीट है जिसके बीच में गैलरी बनी होती है। हम बीच में फंसे पड़े, आगे लेग स्पेस भी नहीं है। वी आर ट्रैप्ड, ना लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, ना उसमें कोई खिड़की है ना पर्दा है, कुछ नहीं है भाई। ये हो रहा है भाई साहब, ये चक्कर है सारा। अब क्या कहा जाए अल्टीमेट। इसके बाद हमने कुछ
ज्यादा बड़ी बात करनी शुरू की, माइक्रोसॉफ्ट आएगा पैसे लगाएगा, अमेजोन पैसे लगाएगा। ये सब वादे हैं साहब, जब कोई करेगा सुखरेगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्योंकि यहां से जब ये लोग निकल के अमेरिका जाएंगे ना, तो ट्रम्प बुला के उनको आगे पीछे मारेगा कि कहां पे वादा करके आ रहे हो पैसा लगाने का, कहां पे, तुमको मना किया ना। और उसने कहा भी था, टेस्ला को भी कहा था, एप्पल भी कहा था, इंडिया में कहां फैक्ट्री लगा रहे हो, इंडिया ऐसा कंट्री नहीं जहां फैक्ट्री लगाई जा सके, मत लगाओ परेशान हो जाओगे। इंडिया ऐसा कंट्री नहीं जहां फैक्ट्री लगाई जा सके, डोंट गो देयर। ये बात तो उसने सही कही थी कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा लो तो पता लग रहा है इंस्पेक्टर सामने आ जाएंगे हजारों और आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। तो ट्रंप को ना डील में इंटरेस्ट है ना किसी और चीज में है। क्वेड भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्वेड में आएंगे तो जिनपिंग नाराज हो जाएगा, और जिनपिंग को कैसे नाराज करेंगे। जिनपिंग भी उनका दोस्त है और पुतिन भी दोस्त है उनका। लेकिन एक बात तो हो गया कि अमेरिका ने एक बात साबित कर दी कि दुनिया में निजाम मेरा चलेगा, ट्रेड मेरा चलेगा। काय का डब्ल्यूटीओ उठा के बाहर फेंक दिया, काय का डब्ल्यूएचओ उठा के बाहर फेंक दिया, काय का यूनाइटेड नेशन उठा के बाहर फेंक दिया, कौन से वर्ल्ड रूल्स सब उठा के बाहर फेंक दिए। पूरा यूरोपियन यूनियन उसके इशारों पे नाच रहा है, पूरा यूरोप उसके इशारों पे नाच रहा है, पूरा नेटो उसके इशारों पे नाच रहा है, पूरा जापान, पूरा कोरिया उसके इशारों पे नाच रहा है, इवन आसियान देश उसके इशारों पे नाच रहे हैं। और चाइना भी उसके सामने देखा जाए तो बस खड़ा ही है हाथ मिला के कि सर मेरा भी ख्याल रखो। पर एक बात तो पक्की है ना, जो भी कहो, उसका जो एआई का डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस है, या साथ में सेमीकंडक्टर का जो बड़ा डोमिनेंस है, वो तो मानना पड़ेगा ना। अमेरिका अभी भी सदियों आगे है, चाइना को भी टाइम है अभी वहां तक पहुंचने में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए साल जो था ह्यूमिलेशन वाला रहा। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ बार बार कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर कराया, मुझे तो काउंटिंग भूल गया है। आपको काउंटिंग याद हो तो बता देना, 70 बार है, 80 बार है, 90 बार है, या 100 बार हुआ नहीं हुआ, जरा मुझे बता देना। आई हैव लॉस्ट द काउंटिंग नाउ। अमेरिकन प्रेसिडेंट 70, 80, 90 बार कहता है भाई मैंने सीज फायर कराया, और हम कहते हैं हुआ ही नहीं है, तूने कराया नहीं है। लेकिन इसमें एक सबूत तो है ना, एक सबूत तो है ना, और उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर ऑफिशियली बाद में डिक्लेयर किया। सबसे पहले सीज फायर इन एग्जैक्ट टर्म्स वाज डिक्लेयर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन हिज ट्वीट। ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा आपको कि सीज फायर को हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो भारत सरकार से नहीं आती है कि सीज फायर हुआ है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आई वो डोनाल्ड ट्रंप से आती कि मैंने सीज फायर करवा दिया, अब सीज फायर हो गया, शाम को 6 बजे से कोई गोलाबारी नहीं होगी। अब यहां पर कौन सच्चा कौन झूठा? अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं था, जो मोदी कहते हैं, जयशंकर कहते हैं, तो उसका ट्वीट कैसे आ गया? उसने ट्विटर पे कैसे डाल दिया कि मैंने सीज फायर करवा दिया और शाम को 6 बजे से गोलाबारी नहीं होगी? इसका मतलब अमेरिका को पता था, बैक चैनल में बातचीत चल रही थी, तो अमेरिका का रोल तो था ना इसका मतलब। अदरवाइज उसका फिर ट्वीट क्यों आता? सच कहा जाए तो हमने ना इस साल में अपनी इज्जत गवा दी साहब, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी। हमने पाया कुछ नहीं, कभी अडानी के चक्कर में, कभी हथकड़ियां बेड़ियां जो हमारे लोग आए उसके चक्कर में, कभी ट्रेड डील के चक्कर में, कभी ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में, कभी मोदी ट्रंप से भागते फिर रहे हैं उसके चक्कर में। हम सारा साल बचते रहे और आखिर में हमारे ऊपर एक धब्बा और लग गया कि भारत के आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 15 लोगों को मार दिया। अब यही बाकी था। अब भगवान ना करे एक धब्बा कहीं और ना लग जाए जाते जाते कि एप्स्टीन फाइल में इनका नाम ना आ जाए। किसका नाम ना आ जाए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझदार हो सारे के सारे। कहीं एप्स्टीन फाइल में भी नाम आ गया, अभी फोटो वोटो आ गए अभी 2-4 दिन में, तो हम तो सर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे साहब। सेल्फ रेस्पेक्ट तो छोड़ो, जो बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी उतर जाएगी। अंडरगारमेंट्स भी हमारे उतर जाएंगे सब, शर्ट पैंट तो पहले उतर चुके हैं हमारे, हमें कोई पूछता ही नहीं है। और से ज्यादा मैं क्या कहूं। तो ये पूरा साल हमारे लिए जिल्लत का साल रहा, बेइज्जती का साल रहा। हम हिंदुस्तानियों को कहा गया कि भारत छोड़ो या पता नहीं कौन कौन से देश छोड़ दो, इंडियंस गो आउट। ये देखने को रह गया था, और ये भी इन्हीं के राज में।